26वें आईनी तरमीम की मंजूरी पर वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब में बोले, तरमीम पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए संग मील है। आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। तरमीम के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की गई, हर शक पर बहस की गई। वजीर आजम की गजा और लबनान में इसराइली मजालिम की मुजम्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं हो रहा। आलमी अदालत का फैसला भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। नया चीफ जस्टिस कौन होगा, फैसले के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी शाम 4 बजे बैठेगी। 2/3 अक्सरियत से आज ही नाम फाइनल करेगी। पीटीआई का इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। वजीर आजम पार्लिमानी कमेटी का तजवीज करदा नाम सदर को भिजवाएंगे। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम जेरे गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। चीफ जस्टिस की तैनाती में सीनियरिटी नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए, बैरिस्टर गौहर खान का मुतालबा। कहा, पार्लिमानी कमेटी में पीटीआई को कम नुमाइंदगी दी गई। कौमी असम्बली से 3 नुमाइंदे होने चाहिए। पार्टी मुत्तहद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। जैन कुरैशी के मामले को 1-2 दिन में देखेंगे। शिबली फराज बोले, आईनी तरमीम ने इंसाफ के निजाम को हिला कर रख दिया। अदलिया आजाद नहीं रही। जजिस की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना मुदाखलत है। बीएनपी मेंगल के सेनेटर कासिम रौंझू मुस्ताफी। सेनेट रुकनियत से इस्तीफा सेक्रेटरी को जमा करा दिया। कासिम रौंझू ने आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोजा दौरे पर 4 नवंबर को चीन जाएंगे। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से दीगर समेत क़यादत मुलाकात करेगी। पाक चीन ताल्लुकात CPEC-2 इलाकाई और आलमी सालमियत पर बातचीत होगी। आसिफ अली जरदारी शंघाई आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। अपनी छत अपना घर मंसूबा, मरीम नवाज का कोट लखपत का दौरा। कर्ज हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर के जेर तामीर घर का जायजा। दूसरी किस्त का चेक दिया, गले लगाकर मुबारकबाद दी। कहा, लगता है इनका अपना घर बन रहा है। ये हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। पंजाब में अशेख और अनोश की कीमतें कंट्रोल करने के लिए बाकायदा महकमा वजूद में आ चुका। वजीर आला ने ड्यूटियां भी तफवीज कर दी। असमा बुखारी कहती हैं, पंजाब में रोटी की कीमत कम हुई, बाकी सूबों में नहीं हो सकी। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की पीपल्स बस सर्विस के स्टेशन का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। नया चीफ जस्टिस कौन होगा, फैसले के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी शाम 4 बजे बैठेगी। 2/3 अक्सरियत से आज ही नाम फाइनल करेगी। पीटीआई का इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। वजीर आजम पार्लिमानी कमेटी का तजवीज़ करदा नाम सदर को भिजवाएंगे। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम जेर गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। चीफ जस्टिस की तैनाती में सीनियरिटी नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए, बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, पार्लिमानी कमेटी में पीटीआई को कम नुमाइंदगी दी गई। कौमी असम्बली से 3 नुमाइंदे होने चाहिए। पार्टी मुत्तहिद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। जैन कुरैशी के मामले को 1-2 दिन में देखेंगे। शिबली फराज बोले, आईनी तरमीम ने इंसाफ के निजाम को हिला कर रख दिया। अदलिया आजाद नहीं रही। जजिस की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना मुदाखलत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। हज पॉलिसी, घरेलू तशद्दुद बिल, फार्मेसी कौंसिल ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 एजेंडे में शामिल। साफ तवानाई के चार्टर और न्यू टैक के निजी मेंबर्स की तैनाती की मंजूरी भी मुतवक्के। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोजा दौरे पर 4 नवंबर को चीन जाएंगे। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग समेत दीगर क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात CPEC-2 इलाकाई और आलमी सलामती पर बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी शंघाई आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे।
अपनी छत अपना घर मंसूबा, मरियम नवाज का कोट लखपत का दौरा, कर्ज हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर के जेर तामीर घर का जायजा, दूसरे किस्त का चेक दिया, गले लगाकर मुबारकबाद दी, कहा लगता है कि उनका अपना घर बन रहा है, ये शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, तारीख की बुलंद तरीन सतह 86,800 पर जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से नया चीफ जस्टिस कौन होगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी शाम 4 बजे बैठेगी, 2/3 अक्सरियत से आज ही नाम फाइनल करेगी। सेनेट से आजम नजीर तारड़, फारूक एच नाइक, अली जफर और कामरान मुर्तजा कमेटी का हिस्सा। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, परवेज अशरफ, नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और राना अंसार का नाम शामिल। PTI का इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। पच्चीस अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओहदे पर आखिरी रोज, वजीर आजम पार्लिमानी कमेटी का तजवीज करदा नाम भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम जेर गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी, आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गौर। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे और मुकाबला भी करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी, इख्तिदार में आकर आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। वोट दिया या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा हो उसे नहीं छोड़ेंगे। सियासी कमेटी का भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत, PTI को 5 नई दरखास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के सवालात का जवाब जमा करा चुके, दस्तावेज भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में भी हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, तारीख की बुलंद तरीन सतह 86,800 पर जा पहुंचा। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासा करने के वाकयात की तहकीकात के लिए दरखास्त, IG पंजाब और DG FIA लाहौर हाई कोर्ट में पेश, तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने जायजा लेने के लिए समाअत मुलतवी कर दी। अपनी छत अपना घर मंसूबा, मरियम नवाज का कोट लखपत का दौरा, कर्ज हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर के जेर तामीर घर का जायजा, दूसरी किस्त का चेक दिया, गले लगाकर मुबारकबाद दी। सोबिया मुनीर खुशी से आबदीदा, बेटियों ने फूल पेश किए। मरियम नवाज ने कहा लगता है कि उनका अपना घर बन रहा है, ये शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की आलमी मालियाती फंड के नायब MD से मुलाकात, IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के तसलसल की जरूरत पर जोर। मालियाती सहकाम और महसूलात में इजाफे की कोशिशों को सराहा। तवानाई और सरकारी इदारों की इस्लाहात से मुताल्लिक बातचीत। वजीर आजम की जेर सदारत गजा और लबनान भेजी जाने वाली इमदाद से मुताल्लिक जायजा इजलास, मियाँ शहबाज शरीफ की मजीद इमदादी सामान फौरी भेजने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा हवाई के अलावा जमीनी रास्ते भी इमदाद सामान रवाना किया जाएगा। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी, इसराइल की जबालिया और बैतुल हनून पर बमबारी। बैतुल लाहिया पर ड्रोन हमला, मजीद 28 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में अस्पतालों की खौफनाक सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है इसराइली हुकाम अद्वियात और खुराक नहीं पहुँचने दे रहे, रोजाना दर्जनों लोग मर रहे हैं। सऊदी अरब की शुमाली गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयों और मस्जिद अल अक्सा पर यहूदी आबादकारों के हमले की शदीद मसम्मत।
हिजबुल्लाह ने तल अबीब पर दर्जनों मीज़ाइल दाग दिए। दारुल हुकूमत में हंगामी हालत नाफिज। हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें रोक दी गईं। शहरियों को घरों से ना निकलने की हिदायत। हैफा में नेवल बेस पर भी हमला। इसराइल की बैरूत समेत कई मकामात पर बमबारी। बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। खित्ते में जंग बंदी की कोशिशें तेज। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल पहुंचेंगे। उर्दन, कतर और मिस्र का भी दौरा करेंगे। ईरान ने अमरीकी सदर जो बाइडन के हमले से मुतालिक इसराइली मंसूबे पर गुफ्तगू को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। ईरानी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा। बाइडन के रिमार्क्स इसराइल की फौजी जारियत की मंजूरी जाहिर करते हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ फैसला कुन टेस्ट के लिए शाहीनों की मशक़ें। रावलपिंडी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। तीसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। जाहिद महमूद की जगह फास्ट बॉलर की शमूलियत मुतवक्के। मीर हमजा मुकम्मल फिट नहीं, ट्रेनिंग सेशन में भी मौजूद नहीं।